श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरन हो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार पुरंदर भरत कीर्ति में गाई मते अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुन होते पावन करत जे बन सोर नर मुनि भावन एक बार चुनी को तुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटे कसेला पर सुंदर बैठे फटे कसेला पर सुंदर। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में रहकर कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठकर प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरे बायस बेसा सच चाहत रघुपति वल देखा सिमटी तिलिका सागर था महामंद मति पावन चाह सीता चरण चोचहते भागा मूर मंद मति कारण कागा चला रो देर रघुनायक जाना सीत धनुष सायक संधाना सीत धनुष सायक संधाना। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री राम जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंद बुद्धि के कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख जैसे सरकंडा का बाण का संधान किया। भक्ति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने शासन आई तीन चलो मूरख अवगुण गे मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। तेरे समंत्र ब्रह्म तर दावा
चला भाजे बायस भय पावा धरने जरो पगया हो पितु माही राम बेमुख राखा पे नाही पानिरासयोपजी मन त्रासा यथा चक्र भय ऋषि दोर्वासा धम धाम सेव पुर सर्वलोका राष्ट्रमित व्याकुल भय शोका। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कानोही राखे को सकई राम कर द्रोही मातु मृत्यु के तो समन समाना सुधा हो बेस सोनो हरे जाना मित्र कराही ततरी पुके करनी तातः विबुदन दीवे तरनी सब जगो ताही अनल ते ताता जोर गोबीर विमुख सुन भ्राता। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करोड़ों सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमुनापुरी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता पटवा तोर राम पहिताही कहती पोकारे तन सहित पाही आतुर कवय जाए पद जाई चाहे चाहे दयाल गोराई अतुलित बलय तुलित प्रभुताई मते मंद जानी नहीं पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित बल पायो अब प्रभु पाहे शरण तके आयो सुन कृपालयते आरत बानी एक नयन करे सजाववानी एक नयन करे सजाववानी।
पुण्य किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते करवद उचित, प्रभु ताड़े हो करि चोह, को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश रोग किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान।